अब तक आपने देखा। इस बड़ों की वजह से क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते, और इसको निकालने के लिए यो काम तो क्या, मैं कोई भी काम करने को तैयार। माँ जी जल्दी करो, हमें अभी के अभी निकलना है। मैंने ना आपका पूरा घर चकाचक कर दिया, और वो जो शांति पाठ अधूरा रह गया था ना जी, वो भी करवा दिया। हमें देरी हो रही है माँ जी, निकले। पर लकी जी, यो सब सिरसा में ही रहेंगे। वो क्या है ना, लट्टू का एडमिशन वो अंग्रेजी स्कूल में करवा दिया सर। एक और बात, शंकर भैया ने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैंने शंकर को नौकरी पे रख दिया है, मुनीम के तौर पे। अब आगे सिरसा में ले दे के एक ही तो अंग्रेजी स्कूल से, और वो भी सिर्फ सिरसा के बच्चों के लिए। अरे बहू, लट्टू तो हमारे घर का छोरा से, अब यहाँ के पते से अगर उसको दाखिला मिल गया है तो उसमें अर्जी क्या है। और वैसे भी ये सारी बातें सबको पहले से तो पता ही थी कि ये सब सिरसा में ही रहेंगे। सिरसा में रहेंगे, पर रहेंगे कहाँ पे? अरे मालती, ये अपने पड़ोस में दीनानाथ का मकान है ना, उसी मकान को इन्होंने किराए पे ले लिया है। और 2-3 दिन बाद ये सब के सब वहां चले जाएंगे, तो थोड़ी साफ सफाई करानी बाकी है, और कुछ नहीं। क्यों भाई लाखा, ठीक है कि नहीं? जी बाबूजी, बिल्कुल सही कहा आपने। आए मालती, यहाँ तो कमाल पे धमाल हुए जा रहा है। कहाँ तो तेरा छोरा इनके घर छोड़ने की बात कर रहा था, और इनकी जड़ जमाने में लग रहा है। तो धीरे धीरे यो लग रहा है कि इनकी जकड़ मजबूत होती जा रही है यहाँ इस घर पे। आगे समझ में तेरी क्या करूं भाभी, मुझे तो कुछ समझ ना आ रहा है, आप ही बताओ। लकी जी, आपने जो मन ने कहा था उसी की वजह से मन ने यो कदम उठाया सर। वो क्या आपने कहा था ना कि परिवार को आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो बस मन ने कर दिया। और आपने भी तो हमारे बकरियावाल के घर को सजा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लकी जी, आप खुश तो हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सब साथ में रहेंगे, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती। तो भाई ये बात तय रही कि जमुना भाभी अपने पूरे परिवार के साथ अब सिरसा में ही रहेंगी। रघुवीर भाई जी, लाखा बेटा ने इतनी मेहनत करके मारे घर की मरम्मत करवाई से, और अब तो मारा सामान भी बदल गया से। और कितने दिन रुकूंगी छोरी के ससुराल में, मारा जाना ही बेहतर से। ये क्या कह दिया भाभी आपने? आप कौन सा हमारे घर में रुकने वाले हो? आपने तो बगल वाले मकान में रहना है। हमारे को नहीं लगता कि लाखा को भी इसमें कोई परेशानी होगी, क्यों भी लाखा? जी बाबूजी, मन ने कोई परेशानी ना से। वैसे भी बड़ो बोलती तो है कि हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ है। रिपायल, आज जो तने किया ना, बिल्कुल सही ना किया। अरे ऐसे कैसे हम छोरी के ससुराल वालों का एहसान ले सकते हैं? अरे माँ जी, इसमें एहसान कैसा? और शंकर जी भी तो वहाँ जी जान लगा के काम करेंगे ना। आज जो भी मैंने किया, एक माँ के नजरिए से बिल्कुल सही किया है। क्या बुराई है इसमें? नजरिया बदलने से गलत सही ना होवे। थारी हरकत गलत थी तो थी। वो तो रघुवीर भाई जी थे कि बेचारे एक शब्द ना बोले, और हमारी भी हालत ऐसी ना थी कि मैं चाह के भी कुछ ना कर पाई। लेकिन थारी हरकत देखकर तो मने ऐसे ही लगा था कि इबी के भी तने थारी माँ के घर भेज दूं। देखो माँ जी, हमारे लिए अपने बेटे का दाखिला बढ़िया स्कूल में कराना बहुत जरूरी था, और वो मैंने जैसे तैसे करा दिया। अब इस बात ने यही खत्म करो, और आप अपने दिमाग पे, हमारा मतलब है अपने घुटने का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, हमारी बात मानो, आराम से सो जाओ, ठीक हो जाओ, बाकी बातें हमारे पे छोड़ो। समझ गए?
भाभी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आज जो आपने किया है ना, उसको अंग्रेजी में फ्रॉड कहते हैं। उसकी सजा भी और जुर्माना भी है, पता है ना आप? देख, तुम्हारे को ज्यादा वकालत ना सिखा अंग्रेजी में, समझ गया? तुम्हारे को एक बात बता, तू बखरियावाल से सिरसा आता था अपनी क्लास लगाने, अब तुझे 2 मिनट लगेंगे किताब घर जाने में और अपनी क्लास को जाने में। तेरी सहूलियत हुई के ना? बोल, जुबान क्यों बंद है तेरी? मैं सबका भला सोचूं इस घर में, इस घर के भविष्य के बारे में सोचूं, और आप सब लोग मिलके मारे में खोट निकालो, ताने मारो मारे को। गलत कह रही हूँ के? भाभी ऐसी सहूलियत ना चाहिए मने, और बकरियावाल से सिरसा आने में ना बस में मने कोई हर्ज भी ना है, और झूठ बोल के अपना काम करवाने में मने कोई अच्छा ही ना दिखे। माँ मैं आता हूँ थोड़ी देर। सर आप कुछ काम था के? वो यू वांट समथिंग? जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अंदर आ जाऊं। मैं कम इन? यस यस कम इन। जी प्रज्ञा जी, वो आज जिस मामले में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसकी ज्यादा जानकारी तो ना है हमारे को, लेकिन बात करनी बहुत जरूरी है। जी मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आपकी भलाई के लिए कि मने तेजी जी सही आदमी ना लगते। ये मतलब आप उनके बारे में मारे से क्यों बोल रहे हो? देखिए प्रज्ञा जी, मने किसी की निजी मामलों या निजी ताल्लुकात में दखल देना बिल्कुल पसंद है, पर मैं सिर्फ आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मने तेजी भाई कोई सही इंसान ना लगते हैं, और मैं आपकी भलाई के लिए चाहता हूँ कि आप किसी गलत इंसान की संगत में ना पड़ जाओ। हैं, मने लगता है कि जैसा तेजी भाई बाहर से रूप दिखाते हैं वैसे वो असल में है ना। बाकी आप समझदार हो, आपको जैसा सही लगे। जी इजाजत। क्या कर रहा था? छुआ होता बैठ के नीचे। इब तो कर लिया, आगे से यो सब मत करना। क्यों? तू मुझसे प्यार नहीं करती? और ये साला कमीना बर्तान मेरी चुगली कर रहा था। दिन पे दिन इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। बदतमीज चुगलखोर। क्या पता सच्ची बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूं। बकवास कर रहा था वो। आई थिंक उसका भी क्रेजी होने का वक्त अब आ ही गया है। रहने दो, आप तो कुछ बोलो ही ना। Come on, baby. Don't be crazy. Have full faith in विश्वास in your तेजी। और ये चुगलखोर को तो मैं इतनी तेजी से क्रेजी करूंगा कि इसको तो अब भगवान ही बचाएगा मुझसे। तुम देखती जाओ। अच्छा सुनो, जाओ यहाँ से, जाओ। अलती जी जानती है वो कि ये रेडियो कब लिया था? याद से मारे को लाखा जब पैदा हुआ था ना, तब ये रेडियो लिया था। देखते देखते अपना छोरा लाखा भी बड़ा हो ही गया। क्यों? सच्ची कह रहे हो आप? कितना बड़ा हो गया लाखा? भाई समय के साथ साथ बच्चे तो बड़े हो गए है ना, पर हमारे लाखा में बड़प्पन आ गया। अब देख, ये जो उसकी खासियत है ना, ये हमारे को बहुत अच्छी है।
ये जो पहल की इसने बिना किसी को कुछ बताए जमुना भाभी के घर की मरम्मत कराया, और सारा इंतजाम भी उसी ने किया। मेरी तो ऊपर वाले से अब यही प्रार्थना है कि धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाता जाए, तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी सारे आप ही के संस्कार हैं, आप ही का प्रभाव है उस पर। भाई मालती, तूने ये भी देखा होगा कि लाखा का बर्ताव कोमल के लिए धीरे धीरे बदल भी रहा है। भाई हमारे को तो उस दिन का इंतजार है जब लाखा खुद बड़ों को बुला के बोलेगा कि जा जाके कुश्ती लड़। जिस दिन ऐसा हो गया ना मालती, तू देखना कोमल अपना ही नाम नहीं बल्कि हरियाणा का नाम रोशन कर देगी। मैं ये सब तो ना जानती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि हमारा छोरा जिंदगी भर खुश रहे, अपनी पूरी जिंदगी ऐसे आराम से शांति से गुजारे। और हाँ, अगर थोड़ी सी लगन के साथ मेहनत कर लेना तो बिल्कुल आप जैसा हो जाएगा, एकदम आपकी परछाई से। आपको याद है लाखा की उम्र में आप कुश्ती तो लड़ते ही थे, साथ ही पूरे मेले का आयोजन खुद ही करते थे। वो तो है। कोमल, तो यहाँ कुछ काम था के? जी माँ जी, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। मारे से बोल बेटा। बाबूजी, मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपने मेरे घर वालों के लिए जो किया, उनका इतना ख्याल। सुन रही है मालती, किधर की बात किधर जाके कर रही। सच में बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ किया, घर नौकरी। बेटा है तो करते हैं, ये तो ऊपर वाले का सामर्थ्य है। भाई परिवार वाले परिवार वालों के काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा, क्यों मालती? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी मन ने माफ करना, मन ने आप दोनों को इतनी रात परेशान किया। आज तो तूने माफी मांग ली बेटा, मगर सही मायने में अगर तू हमारी बेटी है तो आज के बाद तू माफी नहीं मांगी, समझी? अब जा जाके सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है, सामान को इधर से उधर करना है, जा। वाकई बड़ा हो गया है लाखा, समझदार हो गया। लक्की जी कितने अच्छे, उन्होंने मेरे परिवार की इतनी मदद की। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं, पर अभी तो मैं उनसे गले मिलूंगी। बावड़ी हो गई तू, तने समझ ना आ रहा तू क्या कर रही है? मैं तो बस आपको थैंक यू बोल रही थी। तो तेरा सही है, जब मन में आवेगा तू गल लग जाएगी है। और थैंक यू ऐसे ही बोलते हैं, और तेरे लिए तो ना दूर से थैंक यू है, दूर से। अच्छा हाँ, इतने दूर से थैंक यू लक्की जी, चिल्ला के बोलूं थैंक यू लक्की जी। मैं सो जाऊं? आप ही का तो घर है, आपका कमरा, आपके फोटो हर जगह, आप सो जाओ। मेरी माँ सोने दे। थैंक यू। वैसे लक्की जी, यो आपके लिए नई रजाई, मैंने आपके लिए एक स्पेशल रजाई बनाई से। ये तो हमारी टी शर्ट है। हाँ, ये हमारी फेवरेट टी शर्ट है।
पर आप तो ये पहनते ना हो, और ताऊ जी ने कहा कि अब जो कपड़े ना पहनते उसको दान दे दो या फिर इस्तेमाल करो, तो मन ने ये रजाई बना दी। अरे बाबरी, दे तो मैं भी सकता था ना। तुझे कितनी बार बोला कि मेरे किसी सामान को हाथ मत लगा। सॉरी लक्की जी। खले आहा, ला दे ला दे। ये थारे भले हो जाओ, यो के डब्बे तैयार। पाई क्या है ये सब? वो के है ना माँ जी, आपने तो पता है कि आज मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ। इब राशन ना बसाया है, तो सोचा यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब आज और कल का काम हो जाए। अच्छा ना लगे है ना कि रोज रोज आपके यहाँ के खाना खाना। लोग के कहेंगे कि बड़ों के मायके वाले उसके ससुराल में पड़े रहे हैं। ना ना, मैं इस तरह आपके और हमारे घर की बेइज्जती कैसे होने दूं? गलत कह रही हूँ के? ना तू कदा गलत ना बोलती है पायल, है ना मालती? और ये पायल कैसी है हमारी छोरी? यो के है माँ? अरे छोरी, तू नए घर जा रही है, हैं? तारे को सामान की जरूरत होगी ना, इसलिए मैं तारे लिए राशन लेके आई। थोड़ा कम से, हैं? लेकिन देख, मेरे को तारी कितनी चिंता है? रख ले रख ले। आप लोग बैठिए, मैं सामान लगा के आती हूँ। ना भाभी, क्यों अनाज कहीं नहीं जाएगा। तने पता है ना हम आज ही शिफ्ट हो रहे हैं। भाभी आप टेंशन ना लो, आपके घर में तो अनाज से। कहाँ है अनाज? मन ने सारा इंतजाम कर दिया से। रुको, अजय, जितेश। भाभी वो कहाँ रखना से? इब्बी तो यहाँ रहने दो, फिर बाद में बगल वाले घर में दे देना, ठीक से? इब इसकी क्या जरूरत थी बड़ो? अरे मन ने यो सारा अनाज बकरियावाल के घर से मंगवा लिया, से भी वहाँ पड़े पड़े सड़ जाता। सरपंच जी राम राम। राम भाभी जी, राम राम। प्रणाम सरपंच जी। आओ राम राम। बैठो। अरे इधर इधर, यहाँ रख अनाज। तू भी यहाँ रख दे, ले आ। यो सब क्या है सरपंच जी? बताता हूँ। पहले ये बताइए रघुवीर जी कहाँ हैं? वो अंदर है, अभी आ रहे हैं। जय राम जी की सरपंच साहब। राम 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 राम। कैसे हैं? बस मजे में। बैठिए बैठिए। वो क्या है रघुवीर जी, ऊपर वाले की कृपा से कई सालों के बाद इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। किसान जो है खुशी के मारे झूम रहे हैं।
सही कहा है सरपंच साहब, बहुत खुशी की बात। यो तो घनी अच्छी खबर दी आपने सरपंच जी, है ना मालती? हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसीलिए इन किसानों ने खुशी से ये बोरियां जो अनाज की भेजी है ना, आपको भेंट में दी है। वो इसलिए कि जब उनको पानी की किल्लत हुई थी ना, उस समय आपने अपने कुएं से सारा पानी जो है उनकी फसल में दिया था। अरे सरपंच जी, ये सब की क्या जरूरत थी है? प्रेम से आपको दे रहे हैं। अब जो जिसके पास है वो ही देगा ना। वो क्या है ना जी कि इतने दिनों से आप देख रहे हैं गांव का माहौल कितना तनावपूर्ण। अब ऐसा करने से वो तनाव भी खत्म हो जाएगा और लोगों का मनोबल भी बढ़ जाएगा। सही फरमाया आपने। मनोबल के साथ साथ उत्साह भी बढ़ जाएगी सरपंच जी। बाबूजी, मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? मनने लग रहा है कि इस खुशी के मौके पे हमें मेले का आयोजन करना चाहिए।